D2 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें वेन डायग्राम दी है। ठीक है, वेन डायग्राम में उसने हमें पहले ये जो सर्कल है जो उसने ए कहा है उसमें हमारे पास कैट डॉग माउस है। ठीक है, नेक्स्ट उसने यूनिवर्सल सेट में हमें टाइगर लायन दी है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ये सर्कल भी शामिल है। यानी यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास लायन कैट डॉग माउस टाइगर ये सारे हैं। सिर्फ एक जो है एलिमेंट्स वो कैट डॉग माउस है जो सर्कल के अंदर है। यूनिवर्सल सेट में जितने भी अंदर कितने भी सर्कल्स होंगे, ठीक है, वो सब, और जो यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल में लिखे होंगे एलिमेंट्स, ये सारे आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। क्वेश्चन उसने हमें ये दे दिया है और उसने हमसे कहा है कि हमें लिस्ट द एलिमेंट्स इन ए एंड इन यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हमें सारे एलिमेंट्स ए के भी लिखने हैं और यू के भी लिखने हैं। पहले उसने हमें ए कहा है तो पहले हम ए के लिख लेते हैं। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? ए के एलिमेंट्स हमारे पास कैट डॉग माउस, जो सर्कल के अंदर है वो सारे क्या हैं? ए के एलिमेंट। तो ये हो जाएगा कैट डॉग माउस। हमने ए सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। नेक्स्ट उसने हमें कहा है हमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट में आपके पास ए भी शामिल होगा और रेक्टेंगल के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो भी शामिल होंगी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो जाएगा? कैट डॉग माउस टाइगर एंड लायन। ठीक है, कैट डॉग माउस टाइगर एंड लायन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के। अब हमारे पास ए सेट भी आ गया, यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स लिख चुके हैं। पार्ट 2 में उसने हमें कहा है कि हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं किसके? ए कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो पार्ट 2 में उसने हमसे कहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए के। ठीक है, उसके लिए हम पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, जो कि कैट डॉग माउस लायन टाइगर, ये 5 के 5 हैं। ठीक है, उसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है? ए सेट के एलिमेंट्स को। तो ए सेट में हमारे पास है कैट डॉग माउस। ठीक है, इनके एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। अब हमें ये करना है कि जो हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स हैं, यानी ये कैट है, इसको हम इधर भी कट करेंगे, इधर भी कट करेंगे। यहाँ पे डॉग है, इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे। फिर माउस आता है, इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। यानी ये माइनस हो गए। अब क्या बचा हमारे पास? लायन और टाइगर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? लायन और टाइगर। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? लायन और टाइगर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। D2 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन 5 कह रहे इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी 1 से 9 तक हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। फिर कह रहे ए हमारे पास है 1 और 2, बी हमारे पास है 1 2 3 4। कह रहे हैं हमें वेन डायग्राम बनानी है, इलस्ट्रेट करना है। हमें ये जो भी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है हमें किस में शो करनी है? वेन डायग्राम में। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं? ठीक है, हम बना लेते हैं 2 सर्कल। ठीक है, ए और बी उसने हमें दिए। एक सर्कल हमारे ए का हो गया, दूसरा सर्कल हमारे पास बी का हो गया है, और ये जो बीच में क्रॉस कर रहा है इसको, इसमें हम कॉमन लिखते हैं। वो जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ए और बी का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मैं रफली कर रही हूँ, आपने प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करना है। ठीक है, ए को आप लेबल कर दो ए, बी को लेबल कर दो बी, और बाहर ये जो रेक्टेंगल है इसको आप लेबल कर दो यूनिवर्सल के। ये आपका क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है, अब उसने हमें जो एलिमेंट्स दिए हैं हम पहले उन्हें लिख लेते हैं। ठीक है,
उसने हमें ए क्या कहा है 1 2 है, और बी देखें 1 2 3 4 है। तो 1 और 2 इन दोनों में कॉमन है, ए में और बी में, तो जो इन दोनों के कॉमन है वो हम इस जगह पे लिख देंगे कि ए में भी 1 2 है, बी में भी 1 2 है। ठीक है, उसके अलावा बी के अब क्या रह गए 3 और 4, तो 3 और 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी दोनों सर्कल्स में जो नंबर्स कॉमन थे, जो एलिमेंट्स कॉमन है, उनको हमने इधर ये जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये आपस में इसमें लिखेंगे। ठीक है, और जो बाकी नंबर्स बच जाएंगे वो हमने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब है बी सेट में 1 2 3 4 है, ए सेट में सिर्फ 1 2 है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बाकी क्या है 4 5 6 7 8 9। अब क्योंकि ये दोनों सर्कल्स आपके यूनिवर्सल सेट में शामिल होते हैं, इसलिए आपको 1 2 3 4 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली क्या लिख लो 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सर्कल, ये जो है आपका ए बी है और बी बी है, ए और बी के आपने सर्कल्स बना लिए जो आपस में क्रॉस करें, आपके पास ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो कॉमन है। फिर आपके रेक्टेंगल में 5 6 7 8 9 आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें आपके पास 1 2 3 4 भी शामिल है, क्योंकि इस रेक्टेंगल में जितने भी सर्कल्स होंगे उसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेक्टेंगल के अंदर जितने भी सर्कल्स होंगे उन सब के नंबर्स आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो उसने हमें क्या कहा है, हमें क्या करना है, हमें इस इंफॉर्मेशन को क्या करना था, इलस्ट्रेट करना था डायग्राम के अंदर, हमने कर लिया। ठीक है, ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको ये समझ आ जाए जो इन दोनों सर्कल्स के कॉमन है वो आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, जो कॉमन नहीं है बी के वो यहाँ लिख दिए, अगर ए के भी कोई कॉमन नहीं होंगे तो यहाँ लिख दोगे, और जो कॉमन है यूनिवर्सल सेट में और इनमें उनको आप दोबारा नहीं लिखोगे, उन्हें आप अलग से लिख दोगे। होपफुली आपको समझ आ गया हो, ना आया हो तो आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।